हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मनु ऑरेकल टैरो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, उनके प्रोफेशन, उनके रिलेशन आपके साथ, उनके हिडन फीलिंग्स आपके लिए, उनके नाम एंड ज़ोडिएक। तो हमेशा की तरह आपके सामने यहाँ पर दो पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 एंड पाइल 2 के डेट ऑफ बर्थ आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अदरवाइज आप अपनी इंट्यूशन से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आगे थोड़े टाइम के लिए एक स्क्रीनशॉट होगा ताकि आप अपनी इमेज सिलेक्ट कर सकें। याद रखिएगा कि एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। हाय पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज़ की थी ये इमेज या इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओके, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनालिटी हो सकती है। फॉर पाइल 1 पीपल, यू हैव ग्रोथ, पैशनेट, एक्टिव, रेस्टलेस, ओके, integrity, and oh, you have expanding and growth. Ambitious काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1 पीपल काफ़ी वाइज हैं, थोड़े रेस्टलेस रहते हैं। ओके, हो सकता है कि आपको कभी लगे इनसे मिलके कि ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि इस इंसान के ना अपने गोल्स हैं, अपने एम्बिशंस हैं। तो उसके लिए अगर इनको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है ना, तो ये इंसान सेल्फिश हो जाते हैं। ओनली फॉर देयर ग्रोथ, ओनली फॉर देयर एक्सपेंशन। इनकी रेपुटेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली ये क्या काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। इसीलिए ये आपको थोड़े जैसे होते हैं ना कि मुझे ये करना है तो करना है। ओके, ऐसी वाली इनकी एनर्जी रहती होगी, क्योंकि ये अपने सोशल स्टेटस को लेके, अपनी रेपुटेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका करियर, बहुत एम्बिशियस हैं, और इनके अंदर काम करने की जो ज़ील है, जो एक्साइटमेंट है, वो इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को एक्सपैंड करते हैं हमेशा। इनको अपनी लाइफ में एडवांसमेंट चाहिए, इनको हमेशा ग्रोथ चाहिए। ओके, प्रोफेशनली ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इनके पास कोई अथॉरिटी वाली जॉब होगी, कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे काफ़ी पावर प्ले होता हो। ओके, एंड बिकॉज दिस पर्सन इज़ एम्बिशियस, इनकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इंटर रिलेटेड होंगी टूवर्ड्स देयर ग्रोथ। मतलब अगर ये सुबह जल्दी भी उठते होंगे तो सुबह जल्दी उठ करके ये अपने आप को काम करने की कोशिश करते होंगे, मेडिटेटिव स्टेट में जाते होंगे, ये पूरा अपना स्केड्यूल प्लान करते होंगे डे का कि इनको कैसे कैसे अपना दिन गुजारना है। सो एवरीथिंग दैट दे डू इन लाइफ, मेन फोकस इनका अपना करियर, इनकी ग्रोथ और इनकी एक्सपेंशन रहता है। ओके, आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस मेरे को जो है कंसल्टिंग बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं, लीगल बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन। ओके, कोई ऐसे काम में ये होंगे जहाँ पर इनकी सोशल अथॉरिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सोशल पोजीशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत फोर्सफुल हैं, मतलब फोर्सफुल ऐसे नहीं कि गलत कामों के लिए, फोर्सफुल मतलब कि इनके अंदर पावर है, इनके अंदर पावर है, इन्फ्लुएंस है, कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग इनके लिए काम करते हैं। ओके, कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये इंसान, बिकॉज ये काफ़ी हाई हेडेड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहते हैं। उस हिसाब में ये कंट्रोलिंग हो सकते हैं कि मैं जैसे चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसे ही मुझे करना है, क्योंकि इनका हर चीज़ को करने का कोई गोल रहता है। ओके, इनको कब खाना भी खाना है, उसके बाद ये काम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से इनको खाना खाना है, किस टाइम पे खाना है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम के बाद इनका क्या स्केड्यूल है। ओके, तो हर चीज़ इनकी ग्रोथ रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है इनका, चाहे किसी पब्लिक सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है। ये ऑनेस्टी प्रेफर करते हैं, इनके अंदर एक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज ऑलवेज एक्टिव, they're always active, they're always thinking towards growth, they're always thinking to improve yourself, themselves। हमेशा एक्सपेंशन, हमेशा एक्टिविटी करना, हमेशा इनके माइंड में कुछ कुछ चलता रहता है, अपने आप को बहुत एक्टिव रखते होंगे।
अपने सोशल सर्कल में भी बहुत बहुत पॉपुलर होगा ये इंसान, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत पॉपुलर होंगे अपने सोशल सर्कल के अंदर भी। इनके अंदर एक खिंचाव मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे इनके शब्दों में बहुत वेट होता होगा, लोग सुनते होंगे ध्यान से, असर पड़ता होगा लोगों को इनकी बातों का। हो सकता है कि किसी टीचिंग प्रोफेशन या काउंसलिंग के अंदर भी ये इंसान हो। अगर इनका बिजनेस है तो बिजनेस इनका यहाँ पे रह रहे हैं उससे अलग कंट्री में भी हो सकता है, या जिस पोजीशन पे ये हैं तो उस पोजीशन के अंदर इनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाना होता होगा। ओके, 10th हाउस इज ऑफ करियर हाउस एंड 10th हाउस हैज जुपिटर। एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर इन 10th हाउस तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन है पाइल नंबर 1 पीपल। जुपिटर इन 10th हाउस जो है ना, वो लेकर के आता है इंसान की ज़िंदगी में विजिबिलिटी, रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस लेकर के आता है। ओके, और 10th हाउस क्योंकि करियर, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी, लाइफ डायरेक्शन का होता है, यहाँ पर अगर जुपिटर बैठा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस की कुंडली के अंदर, एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर 10th हाउस में बैठा होगा, या जुपिटर और 10th हाउस काफ़ी इनके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जहाँ पे भी ये एक्सपैंड करेंगे, जिस भी जगह को ये टच करेंगे, वहाँ पे इनका ग्रोथ होगा, वहाँ पे इनका रिकॉग्निशन होगा, वहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस होगा। सो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली meant टू बी सीन, दिस पर्सन इज़ meant टू बी रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने घर में, अपने दोस्तों में या अपने कोलीग्स के साथ, इनका बहुत लार्जर स्केल पर इनका रेपुटेशन होगा, इनकी रिस्पेक्ट होगी। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ, हाई स्टेटस, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन का, जहाँ पे नेचुरली लोग इनको एक बहुत वाइज, नॉलेजेबल, एक गाइड की तरह देखते हैं। तो टीचिंग हो सकते हैं, मेंटोरशिप के अंदर ये कुछ हो सकते हैं, एडवाइजरी रोल्स में हो सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रिएशन दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है कि कंटेंट बनाते हों रिलेटेड टू टीचिंग, या रिलेटेड टू गाइडेंस, रिलेटेड टू काउंसलिंग, एडवाइजरी रोल। ओके, पब्लिक इमेज इनकी होगी कि ये एथिकल लोगों को दिखाई देते होंगे, जनरस दिखाई देते होंगे, इंस्पायरिंग होंगे। तो पीपल माइट थिंक मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे गाइड हैं, ये तो इनकी ना मेंटर एनर्जी है, तो लोग इनको गुरु गुरु भी कहते हैं, अरे आप तो गुरु हैं हमारे, आप ही से तो सीखा है ये। तो इवन अगर ये इंसान शांत रहता है, इनकी प्रेजेंस बहुत इम्पैक्टफुल है। दिस इज़ वाई जो भी ये काम कर रहे हैं या जो भी ये क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर एक ये अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं अपनी ऑडियंस या अपने लोगों के आसपास, ये ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। और इनको गेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी करियर ग्रोथ से आते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लेते, इनकी मनी बनाने की ऐसी शॉर्टकट वाली स्कीम नहीं है। इनका लक इंक्रीज होता है जब ये अपने ही जो काम है, अपनी ही जो नेचुरली इनकी चीज़ें हैं, उसको अलाइन करें अपने काम के अंदर, अपनी नॉलेज को शेयर करें, औरों को ग्रो करें। ओके, ऑल्सो हो सकता है कि कभी कभार ये ना ओवर आइडलाइज कर लेते हों अथॉरिटी फिगर्स को, इनके कुछ ऐसे इंस्पिरेशंस हों वर्ल्ड के अंदर कि ओवर आइडलाइज कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। या हो सकता है कि इनकी लाइफ में डिलेड सक्सेस होती हो अगर इनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिलता है तो कभी कभार इनको काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन ये ना हेजिटेट करते होंगे बताने में या अथॉरिटी में आने के। लॉ के रोल्स, लीडरशिप के रोल्स, गाइडेंस, ये सब आ रहा है। रेपुटेशन इनकी बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली क्योंकि ये इंटीग्रिटी इनके अंदर बहुत है, इनके अंदर ट्रूथ से रिलेटेड चीज़ें बहुत है भाई, सच्चाई से काम करते हैं, बिल्कुल सच इनको बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। करियर बहुत काफ़ी सक्सेसफुल होगा इनका। इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती होंगी वो इन्फ्लुएंशियल पीपल से ज़्यादा आती मुझे दिखाई दे रही है, इन्फ्लुएंशियल लोगों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनके पास मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो इनका लग इंक्रीज ज़्यादा करता है जब ये इंटीग्रिटी से काम करते हैं, तो इनको ना अंदर से कुछ अपने कंसाइंस है एक इनका, इनको लगता है कि अगर हम इंटीग्रिटी से काम करेंगे ना, तो ही मेरा लक मेरे लिए काम करेगा, तो ही मेरी लाइफ के अंदर सक्सेस आएगी। ओके, कभी कभार हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो करियर से रिलेटेड मैटर में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत सारी ले लेते हैं, और इनको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिले होंगे लाइफ में, इनको धीरे धीरे करके रिजल्ट मिले होंगे। लेकिन ये प्लेसमेंट जो है जुपिटर इन 10th हाउस, पाइल नंबर 1 पीपल, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन ये दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सो आपके फ्यूचर्स पास अगर हो सकते हैं कोई सोशल मीडिया पे भी थोड़े बहुत फेमस हों, उनके थोड़े बहुत फॉलोइंग हो, कुछ ऐसे गाइडेंस के, काउंसलिंग के काम करते हों, लीगल किसी उसके अंदर हो, या फिलॉसफी झाड़ते हों अपनी सोशल मीडिया पे नॉलेज शेयर करते हो, तो ऐसे कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर स्पाउस का लाइफ। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लीडरशिप पोजीशन है, काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल करियर है इनका। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस तो काफ़ी मुझे
करियर वाइज बहुत वेल सेटल्ड और स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत सोशली रेप्यूटेड हैं, बहुत काफ़ी पावर है इनके पास, पॉपुलर हैं, पब्लिक लाइफ इनकी स्ट्रॉन्ग होगी, लोग पहचानते होंगे इनको, इनके नॉलेज की वजह से, ज्ञान की वजह से, काम की वजह से ज़रूर पहचानते होंगे। साइंस देख लेते हैं इनके। सो सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिकॉज 10th हाउस के लॉर्ड सैजिटेरियस होते हैं। और जुपिटर रूल करता है पाइसेस को, तो पाइसेस मेरे को दिखाई दे रहा है कि पाइसेस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और पाइसेस हैं तो कंटेंट क्रिएशन में होंगे कहीं ना कहीं है, और सैजिटेरियस है तो डेफिनेटली लीडरशिप पोजीशन में होंगे। सैजिटेरियस अगर हैं तो पॉलिटिकल पोजीशन भी हो सकती है इनकी। ओके, काम से रिलेटेड काफ़ी रेपुटेशन इनका होगा, कुछ साइंटिफिक फील्ड में हो सकता है, लेकिन मुझे लीगल फील्ड, टीचिंग फील्ड, कंसल्टिंग, फिलोसफी, लीडरशिप, ऐसी फील्ड्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी सम ज़ोडिएक्स आल्सो फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। फिर हम देखेंगे टाइमिंग भी देखेंगे कब आप इनसे मिल सकते हैं। मैजिशियन, वाओ, हमेशा कुछ नया करना, बहुत पावर है इनमें। देखिए मैजिशियन का कार्ड इनके ज़ोडिएक में भी आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत आर्ग्यूमेंट्स इनको पसंद नहीं है, इनको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, और ये छल कपट से जीतते नहीं, इनको कभी भी ये नहीं रहता कि मैं सही हूँ, बिल्कुल भी ये झगड़े के अंदर पड़ना ही नहीं चाहते, स्पेशली वहाँ पे जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट, बिल्कुल अवॉइड करते हैं। कभी कभार इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता होगा क्योंकि इनकी इंट्यूशन जो है ब्लॉक हो जाती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, लेकिन जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ग्राउंडेड, बहुत मैग्नेटिक एंड एकदम मैजिशियन वाली मिराकुलस एनर्जी इनके आसपास है। ब्लेस्ड हैं ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है तो हाईली इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में होंगे, बात अच्छे से करते होंगे, इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता होगा लोगों पर और सिचुएशंस पर इनका, बहुत चार्मिंग है, कैलकुलेटेड है, इमोशनली कभी कभार डिटैच लगेंगे आपको, और इनकी एनर्जी है आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सेल्फिशनेस ना मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दिया, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी इनकी मुझे दिखाई दे रही है। अपनी इंट्यूशन कभी कभार इग्नोर करते होंगे या मिसयूज़ कर लेते होंगे, हर चीज़ खुलेआम बताते नहीं हैं, सीक्रेट्स हैं इनके, इनके अंदर सीक्रेट्स हैं, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार इनको पढ़ना, इनको जानना मुश्किल हो जाता है। इनको सच्चाई अगर कभी पता भी होती होगी तो उसे एकदम से रिवील नहीं करते होंगे ये, कॉन्फ्लिक्ट को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, पैसिव एग्रेसिव हैं, अकाउंटेबिलिटी भी हो सकता है इसलिए अवॉइड करते हो, चीज़ों का रिग्रेट होता है। पहले आई नो इट ऑल वाला इंसान है ना, तो एक वो सेइंग भी है कि जितने ओवर कॉन्फिडेंट हो, किसी को तुम्हारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी नैया खुद ही डुबो लोगे। इनकी ना वो वाली बात है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, इस वाली एनर्जी में रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार रिग्रेट होता होगा भाई ये क्या कर लिया मैंने, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, रिग्रेट या गिल्ट को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, और मैटर से वॉक अवे कर जाते हैं। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, बहुत मेच्योरली हैंडल करने से अच्छा ही अपने आप को विड्रॉ ही कर लेते हैं। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वैसे तो पढ़ते नहीं हैं, बहुत जल्दी अपने आप को विड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही बात बढ़ा रहा है, बहुत ही बात पूछ रहा है, तो बातों को इस तरीके से बोलना या मैनिपुलेट करना कि सिचुएशन और वर्स नहीं हो, तो उसे इस तरीके से हैंडल करते हैं वो, बहुत ओपनली इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते ये, और डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, प्रेफर करते हैं या तो साइलेंस में काम करें या इनडायरेक्टली जवाब दें, इनडायरेक्टली चीज़ों को कहें। ज़ोडिएक्स इनके अगर मैं देखूं तो पाइसेस की एनर्जी मुझे आ रही थी, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस एरीज का इनके अंदर हो सकता है। अच्छा, इनकी ना एक क्वालिटी और है, ये औरों को ना उनके डिसीजंस, उनकी इंट्यूशन को बहुत जल्दी क्वेश्चन करते हैं, मतलब वो आपसे बात ऐसे करेंगे कि आप खुद सवाल करने लग जाओगे कि मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं। ऐसे इनके अंदर ये एक हैबिट है या क्वालिटी है, कुछ भी कहो, एंड स्लाइटली बहुत हल्के से
एग्रेशन नहीं है, एग्रेशन इतना नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट कर लेते हैं। मतलब झगड़ा होगा, सिचुएशन होगा, तो उसमें लड़ाई झगड़ा चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, मैनिपुलेट सिचुएशन को इस तरीके से कर लेंगे कि लगे नहीं कि झगड़ा हो रहा है। ओके, ऐसे। So these are some sun signs, and this is some more things that I saw for your future spouse, file number 1 people. Now let's see some more things about your future spouse. आपका और इनका रिलेशनशिप कैसा होगा? लेट्स सी आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप कैसा होगा फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। देख लेते हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेशनशिप कैसे होंगे। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, वाओ। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। कंसिडर योर फाउंडेशंस। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं पाइल नंबर 1 पीपल कि आप दोनों जिस घर में रहेंगे ना, घर बहुत सुंदर होने वाला है आपका। काफी लोगों के लिए मेरे को इंडिपेंडेंट घर दिखाई दे रहा है, या फिर अपार्टमेंट जो होगा वो लग्जरी होगा। आपका घर बहुत सुंदर होने वाला है। हो सकता है कि पेट्स भी हों आपके पास, इनके पास पेट्स हो, इन्हें पेट्स पसंद हो, इनको एनिमल से नेचुरली प्यार हो सकता है। इनको ना ये जगहें पसंद होंगी जहाँ पे खुला आसमान हो, रात को स्टार्स, जैसे वो स्टार फुल ऑफ स्काई होता है, वैसी जगह इनको पसंद होंगी। जैसे माउंटेन्स में भी जाएंगे तो बहुत पॉपुलर जगहों पे नहीं जाएंगे, थोड़ी ऑफ बीट जगहों पे जाएंगे जहाँ पे शांति हो और ब्यूटी हो और नेचर ज्यादा हो, और खुला आसमान इनको बहुत पसंद होगा। आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे पाइल नंबर 1 पीपल। पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। देयर इज दिस स्ट्रॉन्ग लव दैट यू वोंट बी एबल टू डिफाइन। ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा प्यार जो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब उस यू वोंट बी एबल टू पुट इट इन वर्ड्स कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। इट विल बी लाइक अ हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, और जब आप हार्ट से कनेक्टेड होते हो तो आप एग्जैक्टली उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाते। डीप इमोशनल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत नेचुरल होगा। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसको, कोई आपसे पूछेगा भी ना तो कैसे पसंद आ गए, क्या हुआ, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे पता नहीं, डोंट नो। एफर्ट और ऑनेस्टी सबसे स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर। स्ट्रांग जेन्युइन इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। कनेक्शन जो एक सरफेस अटेंशन, जो फिजिकल अट्रैक्शन से बियॉन्ड जाता है। एक ऐसी समझ है आप दोनों के अंदर कि ये सही लग रहा है आपको, पर पता नहीं क्यों। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि दिस इज द राइट वन, बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई। ऐसा रिलेशनशिप होगा। बहुत कैजुअल एनर्जी नहीं है आप लोगों की, बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। एंड एक रियल बातें, आपकी अजम्पशंस नहीं होंगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस आपके होंगे आपके कनेक्शन के अंदर। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आ रही है। तो इमोशनल इंटीमेसी आप दोनों की बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। सो एक जो बाकी और एस्पेक्ट होते हैं ना रिलेशनशिप के, जब एक डीप कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन जो है इमोशनल कनेक्शन, ये बाकी सारे एस्पेक्ट को इंक्लूडिंग द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, उन सब से आगे है, उन सब से ऊपर है इमोशनल कनेक्शन। सो देयर विल बी नो डिस्टेंसिंग। बातें अगर करनी है, कुछ बात करनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इग्नोर किया जाएगा। ये कनेक्शन आपके प्रेजेंस से ज्यादा चल रहा है, और साइलेंस नहीं होगा कभी भी आपके रिलेशनशिप के अंदर, और आपको बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा इस इंसान के लिए। ऑल्सो ये फाउंडेशन कार्ड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट योर रिलेशनशिप इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट। आपके जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो ट्रस्ट पर, ऑनेस्टी पर, कंसिस्टेंसी पर बिल्ड हो रही है। सिर्फ फीलिंग्स नहीं है यहाँ पे फाउंडेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है यहाँ पर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से ये होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंटली शो अप करेंगे, एक दूसरे के लिए रेडी होंगे हमेशा। सो बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सिर्फ तभी कुछ करते हैं किसी के लिए जब हमें लगता है, हमारा मन करता है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल मेच्योरिटी बहुत है। देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग रियल कनेक्शन एंड द कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर। आप दोनों
बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। आपका फाउंडेशन मुझे यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं है। Let's see some romance fairies messages for both of you. Pile number 1 people. आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए रोमांस फेरी के मैसेजेस देखते हैं हम। A gift from someone special. Okay, so this person will always be up with surprise and gifts for you. हो सकता है जब भी आपसे मिले और आपको आस्क आउट करें, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, तो एक गिफ्ट के साथ करें। Then a private getaway for two is calling you. So there could be private getaways. आप दोनों अकेले बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे भी एक कार्ड आया है, तो ऐसी जगहों पे भी जाएंगे जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हों, और शादी से पहले जब आप इनसे मिलेंगे तभी शायद आप लोग ट्रिप्स पर जाएंगे, शॉर्ट गेटअवेज। ट्रिप्स अगर बहुत लॉन्ग भी नहीं है तो 3-4 घंटे दूर कहीं चले गए, या फुल डे के लिए कहीं चले गए, अपना टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। Honest communication. Expect a heart-to-heart communication. So wow. See, angels भी यही कह रहे हैं कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। बहुत एक अलोन टाइम स्पेंड आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम मैचिंग ही कार्ड्स आ गए। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, प्राइवेट गेटअवे फॉर टू इज कॉलिंग यू, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। सो आप इनके साथ घूमने फिरने तो बहुत जाएंगे टाइम टू टाइम। जिस तरीके से एम्बिशियस ये दिख भी रहे हैं, उस तरीके से उनको अदरवाइज भी ब्रेक चाहिए होगा जिंदगी में। तो आपकी लाइफ में एक ट्रिप जर्नी वाली एनर्जी मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। ये प्रेफर करेंगे कि सिर्फ आप ही के साथ जाएं, इनको और किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा। इनको सिर्फ आप चाहिए होंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए इंसान आपको हमेशा गिफ्ट से ज़रूर शावर करेंगे, हमेशा आपको सरप्राइज करते रहेंगे, नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे आपके साथ आपके लिए। Now let's see pile number 1 people कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या आपके लिए सोचते होंगे लेकिन बताएंगे नहीं, या आपकी कौन सी चीज़ें उनको पसंद आती होंगी but that person is not going to tell you. Let's see some feelings that this person feels for you but might not tell you. So for pile number 1 people, you laugh at my jokes even when they are not funny. तो इनकी हर बात को एक्चुअली आप इम्पोर्टेंट वे में लेते होंगे, ध्यान से सुनते होंगे, इनको ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगेगी। पाई नंबर 1 पीपल, आप इनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, आई थिंक करेंगे, क्योंकि ये वैसे ही बहुत रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेबल इंसान है। एंड यू हैव टॉट मी अबाउट what love is. So because this person is not very emotionally open, all that they would know about love is because of you. जब आप इनकी लाइफ में जाएंगे तभी इनको एग्जैक्टली रियलाइज होगा कि वो प्यार वाली फीलिंग कैसी होती है। I feel at ease when I'm with you, so this person is going to feel very comfortable with you. Very, मतलब इनको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे this person can be themselves, so they'll be always at ease with you. No matter how others see me, you make me feel special. तो आप इनको ना इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बाकी सब इनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इनको देखते हैं, लेकिन आप इनको जिस तरीके से फील कराएंगे, इनको हमेशा स्पेशल ही फील होगा आपके साथ। आई थिंक आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में ऑलरेडी इनको ऐसा फील कराएगी कि ये स्पेशल है, ये ब्लेस्ड है कि आप इनकी लाइफ के अंदर हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, नाउ लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, आई मीन नेम लेटर्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। प्रोफेशंस और इंडस्ट्रीज, करियर्स मैंने बता दिए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। लेट्स सी some name initials of your future spouse. Okay, J W O P K R T I, ये कुछ लेटर्स उनके नाम में हो सकते हैं, R T W J O K P I O। ओके, कुछ लेटर्स हो सकते हैं इनके नाम के। नंबर जो मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो है नंबर 10, नंबर 1, नंबर 10। जवाब 111 की तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। 111 फॉर श्योर, 111। पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है आपको अभी या इनसे मिलने से पहले आपको 111 की एनर्जी बहुत है, आपको 111 बहुत दिखाई देने लगे। ऐसा हो सकता है कि आपको 111
काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई देने लग गए, क्योंकि ये साइन होगा कि आप इनसे अब अलाइन होने वाले हैं, आपकी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस से अलाइन होने वाली है। नंबर 5 भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नंबर 5 इज ऑफ मर्करी, अगेन वेरी स्ट्रांग कम्युनिकेशन यू बोथ विल हैव। एंड ये 111 और 555 की एनर्जी मुझे यहाँ पर भी ये दिखा रही है कि आपकी जो मीटिंग है पाइल नंबर 1 पीपल एक मेजर लाइफ चेंज के दौरान होगी। रिलोकेशन कर रहे होंगे, इमोशनल शिफ्ट होगा, करियर चेंज होगा, कोई चीज़ खत्म हो रही होगी पुरानी, और बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत सडन होगा ये कनेक्शन आपका। तो ये कनेक्शन शुरू जब हो रहा है तो आपके लाइफ में कुछ अनस्टेबल या कुछ ट्रांजिशनल फेज आपका चल रहा होगा। टाइमिंग परफेक्ट आपके लाइफ की नहीं होगी, लेकिन इस इंसान से मिलने की वो आपकी डेस्टिनी टाइमिंग ज़रूर है ड्यूरिंग जब आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। ओके, एंड इस इंसान के साथ उस दौरान आपको एक नेचुरल कनेक्शन 111 बिल्कुल अलाइंड लगेंगे। ये रिकॉग्निशन आपको ऐसा लगेगा पहले से जानते हैं आप इस इंसान को। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आई नो यू, या फिर ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ कनेक्शन ये कैजुअल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल बॉन्ड, कॉन्शियस बॉन्ड आपको लगेगा। कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये रिलेशनशिप आपको, ये इंसान आपको, इवन जब आप इससे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। सो यू आर म्यूटिंग दिस पर्सन ड्यूरिंग सम लाइफ चेंज फॉर श्योर, एंड दिस इज वेयर जब आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक अलाइन चैप्टर बिल्ड कर रहे हैं एक साथ दोनों, और आपके रिलेशनशिप के अंदर ना बहुत अवेयरनेस और चॉइस है, सिर्फ फीलिंग्स नहीं है। तो फास्ट इमोशनल और मेंटल कनेक्शन आपको लगेगा ये, जहाँ पे आपको लगेगा बस अब सारी चीजें ना दे आर फॉलिंग इनटू प्लेस, सारी चीजें अब सही हो रही है मेरी जिंदगी के अंदर। मोमेंट्स होंगे कुछ जहाँ पे बहुत इंटेंस मोमेंट्स होंगे, सीरियस मोमेंट्स होंगे इस इंसान के साथ, नॉट झगड़े वाले लेकिन काफी डीप डेप्थ वाले मोमेंट्स। एंड ये एनर्जी डिमांड कर रही है पाइल नंबर 1 पीपल कि आपको ना अपने कुछ पुरानी चीजें, पुराने पैटर्न्स छोड़ने की जरूरत है। आपको क्लियर होने की जरूरत है कि आपको प्यार में चाहिए क्या। ओके, यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं 555 नंबर स्पेशली मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल कि आप बहुत क्लियर हो जाइए कि आपको प्यार के अंदर कैसा इंसान चाहिए, क्या चाहिए, उस इंसान के अंदर क्या होना चाहिए। अगर पास्ट में आपके कोई रिलेशनशिप साइकिल्स हैं तो उन्हें रिपीट ना करिए। आप अपने लिए एक माइंड सेट करिए कि किस तरीके का प्यार आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, किस तरीके का प्यार आपकी लाइफ में अलाइन होना चाहिए। ओके, एंड देन दिस सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इज गोइंग टू एंटर व्हेन योर लाइफ इज चेंजिंग, व्हेन देयर इज अलाइनमेंट इन योर लाइफ, एंड डेफिनेटली एक ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, यही आगे जाकर के आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, ये थे आपके मैसेजेस, ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर 555 आई अलाइन विद दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने ये इमेज चूज की है या इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम पहले देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी। फिफ्थ हाउस, वेरी नाइस, वाटर एनर्जी आ रही है। एंड ये हाईली क्रिएटिव आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कूल, एकदम फ्लोइंग, रिसेप्टिव, सुनने वाले, गुड लिसनर, सेंसिटिव, औरों के लिए एम्पैथेटिक, और खाने का शौक होगा, ऐसा लग रहा है कि खाने का शौक काफी होगा, फूडी होंगे। स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं इसलिए इनके कुछ, खाने का शौक इनको बहुत होगा। प्लीजिंग है, काफी प्लीजिंग है, लेकिन आर्टिस्टिक, स्ट्रॉन्गली क्रिएटिविटी के लवर होंगे, आर्ट के लवर होंगे, एस्थेटिक नॉलेज होगी, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल होंगे, काफी पढ़े लिखे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली एक हायर एजुकेशन, एक हाई क्वालिफिकेशन उनके पास होगा। पाइल नंबर 2 पीपल इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, इट कुड बी कुकिंग क्योंकि खाने का शौक है, इट कुड बी बेकिंग, इट कुड बी फाइन आर्ट, might love dancing, might love singing, might love to play some instrument, राइटिंग का शौक हो सकता है, लिखते अच्छा हो, राइटिंग से अपनी इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, मार्केटिंग की फील्ड में हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट
की फील्ड में हो सकते हैं, हो सकता है मीडिया की लाइन के अंदर हो, ओके, नॉट जनरली एन एक्टर, लेकिन जैसे डायरेक्शन के अंदर हो सकते हैं, वीडियो क्रिएशन में हो सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन में हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर, फर्निशिंग्स का काम हो सकता है, घर से रिलेटेड फर्नीचर्स का काम हो सकता है इनका, इलस्ट्रेटर हो सकते हैं, मीडिया डिजाइन में सोशल मीडिया के लिए कुछ डिजाइनिंग करते हो, वीडियो क्रिएट करते हो, वीडियो क्रिएटर हो सकते हैं, या लोगों के वीडियो शूट करते हो, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, फोटोग्राफी करते हो सकते हैं, काफी रॉयल होंगे। इनसे मिलके आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो रॉयल है इस इंसान में, और क्योंकि आर्ट लवर हैं तो वैसे भी इनके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी, अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते होंगे, बहुत रॉयल भी अपने आप को कैरी करते होंगे, एंटरटेनिंग बहुत होंगे, ह्यूमरस बहुत होंगे, मजा बहुत आएगा आपको इनके साथ, इनकी कंपनी में आप बोर नहीं होंगे कभी, ऐसे इंसान हैं। डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, डिप्लोमेटिकली कैसे लोगों को, टैक्ट है इनके अंदर, कैसे लोगों को हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, टैक्ट है। अपने आर्ट की वजह से इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ओके। बहुत रिफाइंड होंगे क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन है इनके पास, तो एलोक्वेंट होंगे, रिफाइंड होंगे, बोलने का तरीका एकदम, कहाँ पे क्या वर्ड यूज करने हैं, बिल्कुल लैंग्वेज, बोलने का तरीका एकदम रिफाइंड, पॉलिश्ड, देखने में पर्सनालिटी पॉलिश लगेगी, रिफाइंड, सुंदर, रॉयल लुक। हमेशा अपनी दिल की बात सुनना, अगर एज में आपसे बड़े भी होंगे ना तो लगेंगे नहीं, बहुत जल्दी एजेड नहीं लगेंगे, मतलब उम्र के साथ जैसे लोग लगने लगते हैं ना कि हाँ ये 30 का है, या कुछ लोग होते हैं 18 के भी होते हैं तो लगते हैं 25 के होंगे। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना यंग लगेंगे, even if they are at 35 or 30 or 40, they won't look at their age, they will look much younger, उनको देख के कोई बता नहीं पाएगा कि ये इतने के होंगे। एंड इनको ना साइकोलॉजी में हो सकते हैं, इनको साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें अच्छी लगती होगी, ह्यूमंस के बारे में जानना, उनको पढ़ना, सामने वाले के माइंड को रीड करना, सामने वाले की क्वालिटीज को जानना, कैसा है वो इंसान, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, लोगों के बारे में जानना इनको बहुत पसंद है, और अपने इंटेलेक्ट को ये बहुत स्ट्रांगली यूज करते हैं। तो कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस, आप में से कुछ लोगों के साइकोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ काम करते हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड काम, या बच्चे इन्हें पसंद होंगे, या बच्चों से रिलेटेड काम ही करते होंगे। लव सॉन्ग्स होते हैं ना, वो अरिजीत सिंह टाइप्स, वो गाने इनको बड़े पसंद आते होंगे। नेचुरली रोमांटिक है ये इंसान, नेचुरली चार्मिंग, आकर्षक, अट्रैक्टिव एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो प्यार में होने वाली जो फीलिंग है ना, इनको वही बहुत पसंद है, उसी को ये बहुत एंजॉय करते हैं। और रिलेशनशिप्स, कैसी रिलेशनशिप्स पर ये अट्रैक्ट होते हैं पता है, जो बैलेंस्ड हो, पीसफुल हो, जो इमोशनली बहुत अच्छी हो, खुश जॉयफुल रिलेशनशिप्स, ये उसको एंजॉय करते हैं। इनको मेसी या एग्रेसिव लोग नहीं पसंद, इनको रिलेशनशिप्स भी ऐसे नहीं पसंद है हमेशा झगड़े हो रहे हैं, निकनैक हो रहा है, टैंट्रम्स हो रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप ये एंजॉय नहीं करते हैं। पर्सनालिटी फ्लर्टेशियस भी हो सकती है, प्लेफुल भी हो सकती है, सोशल लाइफ के अंदर इनकी बड़ी प्लेफुल एनर्जी रहती होगी, हमेशा म्यूचुअल एफर्ट को ये वैल्यू करते होंगे, और इक्वल गिव एंड टेक पे ये बिलीव करते हैं, बहुत अफेक्शनेट हैं और एक्सप्रेसिव हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं कि भाई शांति बनी रहे, छोड़ो, पढ़ना ही नहीं झंझट में। डिसीजन मेकिंग जो इनकी लव में है, कभी कभार उसमें कंफ्यूजन रहती हो, स्ट्रगल करते हो, और ज्यादा से ज्यादा ना ये, मतलब प्यार में होने का जो इल्यूजन है, प्यार में होने का जो आइडिया है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, रियलिटी पे कम फोकस करते हैं। मतलब इनको चाहिए कि मेरे को ऐसा प्यार चाहिए जो मेरे को अच्छा फील कराए, बहुत हैवी ना हो, ओके। तो ऐसी इनकी कुछ एनर्जी लग रही है इनकी पर्सनालिटी के अंदर। क्रिएटिव, ब्यूटी से प्यार है, आर्ट से प्यार है, एस्थेटिक है, नेचुरली चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, डिजाइन फैशन से रिलेटेड कुछ करते हो, डिजाइन से रिलेटेड, म्यूजिक, क्रिएटिव आर्ट्स बहुत प्लीजिंग होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करते होंगे थ्रू आर्ट ऑल्सो। एंड दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक, अटेंटिव, एंड इन्हें डेटिंग अच्छी लगती है, इन्हें बॉन्डिंग करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इनको इमोशनल हार्मनी और पीस पसंद है, रिस्पेक्ट अच्छी लगती है, इनको वैल्यू करते हैं इस चीज को, और एक पार्टनरशिप जो होती है ना, उसको वैल्यू करते हैं। ये क्योटिक और ड्रेनिंग रिलेशनशिप के अंदर, डायनेमिक के अंदर कभी भी थ्राइव नहीं करेंगे, मजा ही नहीं आएगा, इनके लिए बनी नहीं है वो, इसीलिए हमेशा डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करेंगे। हो सकता है कभी कभार पीपल प्लीज करें, जब प्यार में हो तो आपको प्लीज बहुत करें, जैसे क्या कहते हैं, पैम्पर करना, सर आंखों पे रखना, ये
अगर अनश्योर होंगे तो थोड़ा डिले होगा कमिटमेंट के अंदर, और कभी कभार इन्हें ना वैलिडेशन और रीअश्योरेंस की जरूरत रहती है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड लेकिन ये इंसान बिल्कुल है, प्यार में होना, प्यार की फीलिंग ही इनको मतलब उसी में ये कैरी ऑन हो जाते हैं, "हे, मैं तो प्यार में हूँ", वो वाली फीलिंग इनको अच्छी लगती है। तो गाने, लव सॉन्ग्स बहुत सुनते होंगे ये। Pile number 1 people. Let's see some more things about your future spouse. एंड ऑल्सो क्योंकि लिब्रा इन फिफ्थ हाउस है और वाटर एलिमेंट की एनर्जी है, तो दिस इज अ मिक्स ऑफ एयर एंड मिक्स ऑफ वाटर, तो रोमांटिक माइंड मिक्स विद इमोशनल डेप्थ। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस तो डीपली रोमांटिक, इमोशनली सेंसिटिव हैं, हार्मनी, ब्यूटी, इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है इनको। सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं, बहुत डीपली फील भी करते हैं ये। इमिडिएटली शो नहीं करेंगे आपको, लेकिन डीपली बहुत फील भी करते हैं ये अपने रिलेशन को। इमोशनली सेफ है ये इंसान, इनके साथ आप इमोशनली सेफ फील करेंगे। बहुत हाईली एम्पैथेटिक हैं, कुछ आप में से फ्यूचर स्पाउस आपके इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, नर्चरिंग है, केयरिंग है, सॉफ्ट स्पोकन है, औरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, लेकिन इनके मूड फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। अगर हर्ट हैं तो अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन चुपचाप अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बहुत हर चीज फील करते हैं बहुत डीपली, लेकिन हमेशा उस चीज को बयान नहीं करते ये। डीप कॉन्वर्सेशन, गहरी बातें, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत पसंद है। एनवायरनमेंट वो पसंद आते हैं जहाँ पे पीस हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ वार्मथ हो। प्रेजेंस, जेंटल अफेक्शन शो करेंगे आपके टुवर्ड्स, काफी थॉटफुल होंगे, छोटी छोटी बातें आपकी ध्यान रखना, छोटे छोटे डेट्स भी ध्यान रहते होंगे इनको, कब मिले, कहाँ मिले, क्या पहना था आपने, ये भी ध्यान रह जाएगा। मोर लाइक इमोशनली ड्रिवन है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, बैलेंस है, मतलब इमोशनल चार्म, कनेक्शन, बैलेंस, वाटर एंड लिब्रा कनेक्शन इनका काफी लविंग इन्हें बना रहा है, इमोशनली अवेयर बना रहा है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड बना रहा है। इनकी थोड़ी मैं कहूँ अगर थोड़े लिब्रा जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे, इमोशनल डिस्कम्फर्ट को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि वाटर और लिब्रा की एनर्जी है, तो इसकी वजह से इनकी फीलिंग्स जो है सप्रेस हो सकती हैं। प्यार को बहुत ज्यादा आइडलाइज करेंगे। इनफैक्ट कभी कभार सिचुएशंस में ना, जितना इन्हें रुकना है उससे ज्यादा ही रुक लेते हैं। बाहर से अगर पीस मेंटेन करते भी हैं तो अंदर काफी इनके स्ट्रॉन्ग्स होते होंगे जो ये प्रोसेस करते हैं। बट ओवरऑल मुझे इंसान बहुत हार्मोनाइज्ड और पीसफुल दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी सम zodiac signs of your future spouse and some more things. Let's see for pile 2. Pile 2. Let's see zodiac signs for your future spouse. Pile 2. My god, 5 of swords. 2 of cups, wow. 10 of pentacles, अरे वाह, काफी अच्छी एनर्जी है, काफी अच्छी एनर्जी है। देखिए, फैमिली लविंग, फैमिली ओरिएंटेड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ही आते भी होंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस। पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर का काम करते हैं, मीडिएटर, भाई मत लड़ो, क्या हो गया, रहने दो, ये वो वाले इंसान है। आराम से बात कर लो, झगड़ा फसाद करके क्या ही हो जाना है जिंदगी में, ये वो वाले अननेसेसरी झगड़े अवॉइड करते हैं। ड्रामा पसंद नहीं है, ईगो क्लैशेस भी पसंद नहीं है। मैटर्स को एस्केलेट नहीं करते, बढ़ाते नहीं है, किसी भी मुद्दे को जहाँ पे एग्रेशन है, झगड़ा है, बढ़ाते नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स को विन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, झगड़े में इनको जीतने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, कहते हैं भैया जैसे भी शांति बनी रहे बनी रहे, मैं गलत हूँ, ठीक है मैं गलत हूँ, मान लेते हैं कि शांति बनी रहे। म्यूचुअल लव, इक्वल पार्टनरशिप बहुत वैल्यू करते हैं, लॉयल बहुत होंगे, कमिटेड होंगे और बहुत इन्वेस्टेड होंगे अगर सीरियस होंगे तो। इमोशनल कनेक्शन ये वैल्यू करते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन इनके लिए वैल्यूबल नहीं है। और वन साइडेड लव नहीं होगा, अगर आप इनसे प्यार करेंगे इक्वली प्यार करेंगे, बल्कि डबल ही प्यार करेंगे। फैमिली पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। मे भी एक ऐसी फैमिली से भी आते हैं जो काफी स्टेबल और एस्टैब्लिश्ड है, इनका बैकग्राउंड मुझे काफी स्टेबल और एस्टैब्लिश दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल माइंडसेट को बहुत स्ट्रांगली वैल्यू करते हैं, इनको रिलेशनशिप ऐसा चाहिए जो टेम्परेरी ना हो, जो फॉरएवर के लिए हो। काफी ट्रेडिशनल फैमिली होगी, वैल्यू करते होंगे ट्रेडिशन को, कल्चर को, एंड कंफर्टेबल होम एनवायरनमेंट में यहाँ पर देख रही हूँ।
लाइकली ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, जिनका स्टेटस है, रेपुटेशन है, जिनकी फैमिली में कुछ स्ट्रक्चर है, और या फिर ये खुद अपने लिए ऐसा सोचते हैं कि ये अपना ऐसा स्टेटस रेपुटेशन मेंटेन करेंगे, अपना घर एक ऐसा बनाएंगे जहाँ पे रेपुटेशन लोगों के साथ हो, एक स्टेटस वाली लाइफस्टाइल हो, इनकी एक स्टेटस वाला घर हो, स्ट्रक्चर हो फैमिली के अंदर। लाइफस्टाइल इनका मेरे को क्योटिव नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी। कंफर्टेबल चीजें इनके पास होंगी, लाइफ में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं सब इनके पास होंगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे इनके पास दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि घर इनका अपना होगा, रियल एस्टेट, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनका। ओके, इमोशनल कनेक्शन सीख करते हैं रिलेशनशिप के अंदर, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पीसफुल सीख करते हैं रिलेशनशिप में, ढूंढते हैं ये। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इनको नहीं पसंद। इनके जोडियाक्स हो सकते हैं लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, इनमें से कोई एक, या इनकी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस में हो सकती है। लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 2 पीपल, किसी ऐसी जगह से आ सकते हैं जो पहाड़ों के पास हो या पानी के पास हो। इंडिया में है तो मे बी हायर नॉर्थ से आ सकते हो, बिलोंग हो, ऐसे नहीं रहते हो, लेकिन बैकग्राउंड उनका वहां का हो, या फिर सदर्न इंडिया में रहते हो सकता है बिलोंग करते हो पहाड़ों से, लेकिन काम वाम वहीं पर ही सेटल हो। तो यू नो स्पेशली चेन्नई वाला एरिया हो सकता है, या केरला हो सकता है, या फिर पानी के पास वाली बॉम्बे भी हो सकता है, पानी के पास वाली जगह, दुबई में रह सकते होते हैं। दुबई में आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर्स पास मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि दुबई के से रिलेटेड इनका कुछ काम हो रियल एस्टेट में। ये इंसान समहाउ वहां से लिंक्ड हो रियल एस्टेट से, या आर्किटेक्चर से, या कुछ ऐसे आर्ट से रिलेटेड मैटर्स में हो। पानी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी वाली जगहों पे ये सेटल्ड होंगे, जहाँ पे बीच है, जहाँ पे पानी है, रिवर होगी कोई आसपास, वाटर बॉडी हो सकती है, लेक्स हो सकते हैं उस सिटी में बहुत, ऐसे किसी जगह पे ये बिलोंग करते हैं, वहीं रहते हैं करंटली। समथिंग रिलेटेड टू द सी, ऐसी किसी जगह पर ये रह रहे हैं फिलहाल। Pile number 2 people. Now let's see something about your relationship. For pile 2, how your relationship will be with this person. क्या होगा आपके रिलेशनशिप में? For pile 2. Honesty is essential. Actions, लव जो है अपने एक्शंस के थ्रू मैनिफेस्ट करेंगे, और ग्रेजुअल स्लोली स्लोली आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ मुझे इस इंसान के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ऑनेस्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर आ रही है। रिलेशनशिप हैज अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ एनर्जी। ये इंसान पहले भी किसी लाइफ टाइम में आपसे मिले होंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इनिशिएटिव तो ये वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस काफी। आपका ये रिलेशनशिप पाइल नंबर 2 पीपल मेरे को साधारण नहीं दिखाई दे रहा, कुछ अलग है इसमें। इस कनेक्शन में सच सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ आधी बातें, छुपी फीलिंग या कंफ्यूजन नहीं होगी, दिल खोल कर बोलेंगे आप लोग, वरना अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इस इंसान का टिकना मुश्किल है। एंड सिर्फ आई लव यू नहीं होगा, सिर्फ आई लव यू कह देना यहाँ पर काफी नहीं दिखाई दे रहा, आपके प्यार के अंदर एक्शंस होंगे, एक्शन से प्रूव हो रहा है यहाँ पर प्यार। आप कंसिस्टेंसी, एफर्ट, प्रेजेंस, ये तीनों चीजें हैं, ये असली लव लैंग्वेज होगी आपके कनेक्शन की। और मुझे ये बहुत एकदम रशी वाला लव नहीं दिखाई दे रहा, ये धीरे धीरे ग्रो होने वाला रिलेशनशिप आपका है। जितना पेशेंस आप लोगों में होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप आपका होता जाएगा। ऑल्सो स्पिरिचुअल कनेक्शन, लॉजिकल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सोलमेट वाला रिलेशनशिप, सोलमेट वाली वाइब है। कभी बिना बात के भी कनेक्शन फील होगा आपको इस इंसान के साथ, जैसे कोई अनसीन बॉन्ड हो, अनदेखा सा बॉन्ड हो, जो समझ से एकदम अलग है, समझ से एकदम बाहर है। तो ये रिश्ता गहरा है लेकिन आसान नहीं है। यहाँ पर ईगो नहीं है, यहाँ पे मेच्योरिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सिर्फ शब्द नहीं है, यहाँ पर सच है, यहाँ पर एफर्ट है।
यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप अगर इस एनर्जी को फील कर रहे हो अभी, तो कमेंट में ज़रूर यस लिखना अपने पायल के साथ, और मुझे बताओ कि क्या ये कनेक्शन आपकी लाइफ में अभी है, या क्या ऐसा कनेक्शन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या आप सच में चाह रहे हैं कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो ये रिलेशनशिप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बनाए, ट्रस्ट, इमोशनल सेफ्टी लेकर के आपकी लाइफ के अंदर। एंड मैं ये बहुत डिवाइनली असिस्टेड, स्पिरिचुअली, यूनिवर्स से सिग्निफिकेंट कनेक्शन देख रही हूँ, जो ना वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। कंसिस्टेंसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल। इनिशियली हो सकता है कि आपको यू नो धीरे धीरे एकदम से सब कुछ रिवील नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इंसान ने मास्क पहना हुआ है, ये लड़की भी मुड़ी हुई है, एकदम से सब कुछ रिवील नहीं हो रहा है, धीरे धीरे रिवील हो रहा है। धीरे धीरे ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए रिवील होंगी, धीरे धीरे आपको आस्क आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग काफी अपनी ना बातें शेयर कर चुके होंगे एक दूसरे के साथ, और जो जो एफर्ट्स आपके लिए हो रहे हैं वो विजिबल एफर्ट्स हैं। और सिर्फ आई लव यू और दिन में 3 बारी फोन करके क्या कर रहे हो, क्या खा लिया, ये सब नहीं है। जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, छोटी छोटी चीजें। एक्शंस होंगे, प्यार, आई लव यू बोलने से ज्यादा एक्शंस होंगे। पता लगेगा कि आप एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस इंसान का, इतनी वैल्यू आपकी करेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी सम एंजल मैसेजेस फॉर यू, पाइल नंबर 2 पीपल। For pile 2, some angel messages. Then I will tell you some numbers also. For pile 2, angel messages for you are worthy. Psychic connection. Wow, your communication goes beyond mere words. अभी मैंने आपको बोला है. Twin flame recognition. Wow. Pile number 2 people, मजे ही आ गए आपके तो. ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बिल्कुल आपकी मिरर इमेज होगा। जैसा आप चाह रहे हैं ना, वैसा ही इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है। और पाइल नंबर 2 पे मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल आप लोगों को लगता है कि प्यार व्यार तो ना मिलने वाला जिंदगी में, वर्दी फील नहीं कर रहे हैं आप। हो सकता है कि कुछ लोगों से आपने कभी कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हो, और वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, तो आपको वो वैलिडेशन नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको एक्चुअली में फील कराएगा कि आप वर्दी हैं। आप इनफैक्ट आपको ये फील कराएंगे कि आपकी जो वर्थ है ना, वो किसी और पे डिपेंड नहीं हो रही है। मतलब अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आज आपकी जिंदगी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्थ नहीं है, उस इंसान की वजह से आपकी वर्थ नहीं होगी। ये इंसान आपको रियलाइज कराएंगे। एंड ये तो एंजल की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन इट गोज बियॉन्ड मेयर वर्ड। साइकिक कनेक्शन है, बिना बोले भी समझ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी आपको, ये कनेक्शन ऐसा होगा आपका कि एक ऐसा बॉन्ड कि नहीं भी कोई कुछ बोल रहा है ना, पर आपको समझ में आ रहा है कि इंसान क्या फील कर रहा है इस वक्त। जैसे मैंने कहा ना, आपको बिना बात किए इस इंसान से कनेक्शन फील होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल हो रहा है यहाँ पर। एंड ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन है यहाँ पे। यू नो दिस सोल दैट मिरर्स योर ओन। आपको कुछ चीजें इंसान में दिखाई देंगी कि रेजोनेट करेंगे आपसे ना, आपकी वाइब जो है इनसे रेजोनेट हो रही है। पाइल नंबर 2 पीपल। एंड ये रेजोनेंस ही आप दोनों को धीरे धीरे पास लेकर के आ रहा है। जितनी धीरे धीरे आपकी चीजें, आपकी बातें अनफोल्ड हो रही हैं, आपकी फीलिंग्स अनफोल्ड हो रही हैं, उतनी ही आपकी रेजोनेंस इस इंसान से बढ़ रही है। एंड दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। तो आप दोनों के बीच में बिना बोले भी बात हो जाएगी। आप सोचते हो और वो महसूस कर लेते होंगे, ऐसा होगा। डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन कनेक्शन कभी आपका टूटेगा नहीं। हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हो, काम की वजह से दूर जा रहे हो, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप दोनों, लेकिन आपको कभी भी कनेक्शन ऐसा नहीं लगेगा सच में दूर है। और ट्विन फ्लेम मेरे को यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जब आप मिलेंगे ना, कुछ अलग लगेगा आपको, जैसे खुद का ही एक आपका पार्ट जो है आपके सामने खड़ा है। तो ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, बिल्कुल शीशे जैसा कनेक्शन है। ये आपको बदलने, हील करने और ग्रो करने के लिए ये कनेक्शन है यहाँ पर। और इस कनेक्शन में एक मैसेज क्लियर है, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप प्यार डिजर्व करते हैं।
आप डिजर्व करते हैं एक ऐसा प्यार जो सच्चा हो, कंसिस्टेंट हो आपकी लाइफ के अंदर, कंफ्यूजिंग नहीं हो या एक तरफा नहीं हो। और ये रिश्ता बहुत मैजिकल आप लोगों का है। ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, रोमांस फेरीज आर गिविंग यू दिस मैसेज दैट दिस रिलेशनशिप इज वेरी मैजिकल फॉर यू, बट इट इज लाइक कि ये आपको आपने आपसे मिलवा रहा है ये रिश्ता, और आपको सिखा भी रहा है कि एग्जैक्टली असली प्यार है क्या। फाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट करें अपनी जिंदगी में तो कमेंट में मैजिक जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में अभी है, या क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कभी हो सकता है कि किसी से मिलके आपको ऐसा लगा हो कि ये बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है इंसान मेरे से, वाइब ही सेम है हम दोनों की। ओके, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी सम मोर थिंग्स, लेट्स सी सम फीलिंग्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, जो आपको वो क्या फील करेंगे आपके बारे में लेकिन बताएंगे नहीं। फॉर पाइल 2, some hidden feelings of your future spouse, आपकी क्या बातें उनको पसंद आएंगी, आपके लिए क्या सोचते होंगे लेकिन बताएंगे नहीं। लेट्स सी दैट। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, भाई देख लीजिए यू होल्ड द की टू देयर हार्ट, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ट्विन फ्लेम वाली रिकॉग्निशन एनर्जी है आपके यहाँ पे कि आप पहले ही गेस कर लेंगे इस इंसान को कैसी फीलिंग हो रही है। ऑब्वियसली ये आपको सुंदर लगेंगे और आपको ये काफी कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे कि आप काफी सुंदर हैं। यू वो ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये कनेक्शन ना इनिशियली लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ये इंसान या आप कहीं अलग अलग दूर दूर रहते होंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपका जो यहाँ पे साइकिक कनेक्शन है ना उसके बाद भी चलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दूरियां कितनी भी हो, माइल्स मतलब किलोमीटर्स में, लेकिन आपका प्यार ना कम नहीं होता मुझे दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। होल्डिंग योर हैंड while watching a movie is just awesome, so this person is going to express their love by holding your hand, इनको बहुत पसंद भी आएगा। You pamper me like your baby, you both will pamper each other like your baby, क्योंकि ये इंसान तो बहुत ज्यादा मेरे को रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं भाई। यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन, हाँ कभी कभी मूडी भी हो जाते हैं तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनके इम्परफेक्शन के साथ भी इनको आप एम्ब्रेस करेंगे तो ये चीज इनको बहुत अच्छी लगेगी। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, आप दोनों काफी ज्यादा फनी चीजें भी करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ह्यूमरस है। बट मेन चीज यहाँ पे मुझे ये आ रही है, फाइल नंबर 2 पीपल आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, दिस इज द मेन मैसेज। और कभी आपको हो सकता है बहुत शाय हो जाए, नहीं बता पाए, लेकिन you are the one who's going to be in their heart, you are the one who's going to open their heart। जो कनेक्शन ये चाह रहे हैं ना अपनी जिंदगी में आपके साथ, आप में हर चीज इनको दिखाई देगी जो ये चाहते हैं। यू नो आप जिस तरह से पैम्पर करेंगे, आप इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि नो नो यू आर लाइक रियली गुड लुकिंग, गुड लुकिंग है भी आपके फ्यूचर स्पाउस, काफी गुड लुकिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन पे वीनस की तो ऐसी जबरदस्त ब्लेसिंग है, इनको लग्जरी की चीजें पसंद होंगी, इनको महंगी महंगी चीजें इनके पास आप देखिएगा इनके पास होंगी, लग्जरी आइटम्स। इनके घर भी अंदर से बड़ा लग्जरियस होगा इनका, या ये ऐसी सोच होगी कि मैं जब अपना घर बनाऊंगा या बनाऊंगी तो हमारे घर में ये सारी लग्जरी की आइटम होनी चाहिए। गाड़ियां बहुत अच्छी खरीदेंगे, बाइक भी होगी तो ऐसी नहीं कोई ऐसी नॉर्मल सी बाइक, बाइक भी बड़ी आलीशान होगी इनकी भाई, हाई फाई हार्ले डेविडसन ऐसी कोई बाइक लेके घूमते होंगे, या इच्छा होगी इनकी ऐसी खरीदने की। बट इस इंसान के साथ बेसिकली मुझे ना एंजॉयमेंट बहुत दिखाई दे रहा है आपका, आप पिक्चरें देख रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ फनी चीजें कर रहे हैं, टाइम बहुत ह्यूमरस वे में, बहुत फन वे में, बहुत एक्साइटिंग वे में आप लोग गुजार रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं तो बहुत चिल आउट होकर के शॉपिंग कर रहे हैं। एंड एक इमोशनल बॉन्डिंग आपका है, यू विल जस्ट फील सो कनेक्टेड विद दिस पर्सन। पाइल नंबर 2 पीपल, नाउ लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स फॉर योर फ्यूचर स्पाउस एंड देन वी आर गोइंग टू सी सम नंबर्स आल्सो। लेट्स फर्स्ट सी 9, 4 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, 27, कोई डेट्स हो सकती हैं, कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, ये अभी मैं और बताऊंगी। आपके नेम लेटर्स आपके फ्यूचर स्पाउस के, भाई पाइल नंबर 2 पीपल आप में से कुछ लोगों के एक्स भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान जिससे आप पहले कभी मिले हो, फिर वो दूर चला गया हो, फिर आपकी बात होनी शुरू हो जाए और इसी इंसान से आपकी शादी हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये आपकी पुरानी एनर्जी भी आ रही है, लेकिन मैं देखूं आप में से बहुत लोगों के लिए ना ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ज्यादा एक से ज्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जो नेम लेटर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है SILS GIGL, वाओ दो दो एल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके लेट मी नाइस,
You have 2G, you have double L, you have double G, you also have double I. Wow. Let's see. Okay. OFNKRQ, ये भी उनके नेम में कहीं ना कहीं लेटर्स हो सकते हैं. और जो नंबर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, दैट इज नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 9. 999 की एनर्जी काफी स्ट्रांग है. अभी बताते हैं उसका क्या मतलब हो सकता है. नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 10. नंबर 5, 5, 999, 8, 9, 10, 11. Okay. So you have 999, you have 555, and you have double 1. File number 2 people. बहुत सडनली अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान का मैसेज आएगा. सडन मीटिंग होगी, आपको अचानक से रियलाइज होगा कि ये इंसान ही है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ. सोल कनेक्शन है. ये नंबर 11 मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये आपके सोल लेवल कनेक्शन है. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डिफरेंट फीलिंग, एक फेमिलियरिटी वाली फीलिंग डेफिनेटली है यहाँ पर. एंड आप एक नया बिल्कुल लाइफ में एंटर कर जाएंगे इस इंसान के साथ. एक नई एनर्जी, एक नए फेज में एक पावरफुल प्यार आपकी जिंदगी में एंटर हो रहा है. और पाइल नंबर 2 पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना लाइफ में कुछ तो लेसन्स मिले हैं या इनसे मिलने से पहले मिल चुके होंगे. आपको समझ में आ गया होगा जो आपको काफी टाइम तक नहीं समझ में आया होगा. कोई लेसन आपकी जिंदगी में जरूर आपको समझ में आएगा जिस इससे पहले, इनसे मिलने से पहले. ओके. और आप प्रिपेयर्ड होंगे कि अब मेरे को कनेक्शन कैसा चाहिए. आप प्रिपेयर्ड होंगे इसके, एक हाई लेवल कनेक्शन आपको चाहिए होगा. एंड यू वोंट बी फीलिंग वेरी अटैच्ड टू बिफोर, कुछ आपके पास्ट में, कुछ आप इमोशनल बैगेज, कुछ सब रिलीज होगा आपके लाइफ में जब आप इस इंसान के टूवर्ड्स जा रहे होंगे या ये इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा होगा. लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल रीसेट, नया रूटीन, नया माइंडसेट, नया एनवायरनमेंट हो सकता है जहां पर आप इनसे मिल सकते हैं जैसे आप इनसे मिल सकते हैं. आपकी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस नहीं होगी और आप चेज नहीं कर रहे होंगे ना प्यार को, ना कुछ इंसान को, ना किसी रिश्ते को. स्टक नहीं है आप मूव ऑन द मूव हैं आप जब आप इस इंसान से मिल रहे हैं. सो यू नॉट कैरिंग एनी इमोशन लेफ्ट ओवर्स. यू वेरी क्लियर, नाउ आई वांट दिस इन माय लाइफ एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस एनर्जी. Okay, pile number 2 people. This was your message, pile number 2. This is your reading. इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में मैजिक आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी पाइल 2 जरूर लिखिएगा. वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.